हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारे पास होगा सब्जेक्ट साइंस और ये है क्लास 4 के लिए क्वेश्चन पेपर मिड टर्म के लिए 2023 टू 2024। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, देखेंगे क्या अपना आंसर होना चाहिए। यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेगा 80 और टाइम दिया है 2.5 आवर्स। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से ही। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास फिलअप दे दिया है और फिलअप में यहाँ पे कहता है सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट्स। सलाइवरी जो ग्लैंड्स होते हैं वो क्या सीक्रेट करते हैं, तो हम लोग जानते हैं वो सलाइवा को सीक्रेट किया करता है। हम लोग यहाँ पे नोट कर देंगे सलाइवा, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया पहला यहाँ पे फिलअप। दूसरा जो है कहता है फ्लाइज कैन ट्रांसफ़र, यहाँ ब्लैंक दिया हुआ है टू अनकवर्ड फूड। तो अनकवर्ड फूड तक क्या वो फैला सकते हैं, तो इसका हमारा आंसर होगा जर्म्स। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जर्म्स, ठीक है। फ्लाइज कैन ट्रांसफर जर्म्स। दूसरा है लीफ हैज ब्लैंक दिया हुआ है इन इट टू प्रिपेयर फूड एंड टू गिव इट इट्स ग्रीन कलर। तो ये जो होता है ये क्लोरोफिल हुआ करता है। क्लोरोफिल है जो लीव्स को ग्रीन कलर दे रहा होता है और साथ ही साथ उसको फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। अगला है इज़ द लार्जेस्ट फ्लावर इन द वर्ल्ड। तो देखिए लार्जेस्ट फ्लावर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा रफलेशिया अर्नोल्डी। और दूसरा हमारा है लास्ट में, ये कहता है जैकाना आर वेडिंग बर्ड्स। तो यहाँ पे एक और बर्ड हमारा होगा, वो हमारा छूट रहा है, हम वो लिखेंगे यहाँ पे क्रेन, ठीक है। क्रेन एंड जैकाना आर वेडिंग बर्ड्स। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन पे। ये कहता है हम लोगों से राइट डिफरेंस मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। तो मिल्क टीथ हमारे 20 होते हैं और परमानेंट टीथ हमारा 32 होता है, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस हो गया कि मिल्क टीथ हमारा 6 मंथ के एज से दिखना शुरू हो जाता है और परमानेंट टीथ हम लोगों को 6 ईयर के बाद, जब वो एक एक करके गिरेंगे तो वहाँ पे नया टीथ हमारा आएगा, उसको हम कहते हैं परमानेंट टीथ। फिर आता है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट। तो टैप रूट क्या होता है? टैप रूट जो एक सिंगल लॉन्ग रूट होता है जो नीचे की ओर जा रहा होता है। दूसरा फाइब्रस रूट, बहुत सारे रूट्स निकल रहे होते हैं स्टेम से, तो उसको हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन। डिफाइन करना हमको इनेमल। तो इनेमल क्या होगा? अभी जानते हैं ना, जो दांत हमारा टीथ, उसका आउटर कवरिंग को हम लोग इनेमल कहते हैं और ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है हमारे शरीर में। दूसरा है सीजनल फ्लावर्स। तो वैसे फ्लावर्स जो एक पार्टिकुलर सीजन में हमको देखने को मिलेगा, उसको सीजनल फ्लावर कहते हैं। हैबिटेट क्या होता है? लिविंग प्लेस, जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता हो उसको, उसका हैबिटेट कहलाता है। यह है फ्लावरिंग। तो देखिए किसान लोग क्या करता है, मिट्टी को हल्का करता है, सॉफ्ट करता है, ठीक है। तो मिट्टी को जो हल्का करना है, सॉफ्ट करना है, ताकि उसमें से नया बीज को हम डाल सकें, तो उसको हम कहते हैं प्लॉजिंग। और अगला है हमारा प्रेनिंग। तो प्रेनिंग क्या होगा? क्लीनिंग, क्लीन करना। जो बर्ड्स होते हैं अपने फीदर्स को क्लीन करते हैं, उसको अच्छे से सेट करते हैं, उसको हम लोग प्रेनिंग कहते हैं। राइट टू एग्जाम्पल ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में हमारा क्या है ना, प्रॉबिंग बिग। तो प्रॉबिंग बिग का हमारा एग्जाम्पल क्या आएगा? यानी वैसे बर्ड जिसका प्रॉबिंग बिग होता है, तो इसमें लिखेंगे हमिंग बर्ड, सन बर्ड, यहाँ पे हुप भी आ जाएगा। अगला है क्रशिंग बिग। क्रशिंग बिग किसका होता है? तो स्पैरो हो गया, पिजन हो गया, पैरट हो गया, इसका हुआ करता है। फिर है फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, इसमें लिखेंगे वाटर लिट्यूस और हयासिंथ, वाटर हयासिंथ एंड वाटर लिट्यूस। समर फ्लावर्स, वैसे फ्लावर्स जो समर सीजन में देखने को मिलेंगी, चमेली हो गया, चाइना रोज हो गया, लिली हो गया, ओके। फिर इंटरनल ऑर्गन्स जो हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है, जैसे लीवर हो गया, स्टमक हो गया, ये सब क्या हो गया? इंटरनल ऑर्गन। हार्ट हो गया, लंग्स हो गया। नाउ ड्रॉ द फॉलोइंग। पहला हमको ड्रॉ करना है क्लॉज ऑफ एन वेवेड फीट ऑफ डक। तो बस ड्रॉ करना है, तो इसको ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग 2 मार्क्स, यहाँ पे 2 क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स। या फिर दूसरा है टैप रूट एंड फाइब्रस रूट, इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वाई वी ईट कुक्ड फूड। हम लोग कुक्ड फूड क्यों खाते हैं? तो कुक्ड फूड खाने के फ़ायदे हैं कि वो डाइजेशन उसका अच्छे से होता है, हम लोगों को किसी तरह का हार्म नहीं करता। वाई डू एरियल रूट्स नीड टू कम आउट ऑफ द सॉइल। तो सॉइल से एरियल रूट क्यों बाहर आते हैं? ताकि वो अच्छे से एयर को ले सके, क्योंकि मार्सी एरिया में एयर नहीं मिल पाता है उसको, तो एरियल रूट वहाँ पे बाहर आता है ताकि उसको एयर अच्छा से मिल सके। राइट टू यूजेज ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स के क्या यूजेज हैं? तो देखिए डेकोरेशन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कभी कभी हम लोग परफ्यूम बनाने के लिए सेंट का इसका इस्तेमाल करते हैं।
व्हाट डू यू मीन बाय वीड्स? वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स। जो क्रॉप हम लोग लगाते हैं उसके साथ कुछ कुछ अनवांटेड प्लांट्स आ जाते हैं जिसको वीड्स कहा करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय प्रेनिंग? प्रेनिंग मतलब सेम हो गया क्लीनिंग करना, फीदर को क्लीन करना और उसको सेट करना अच्छे से, वही हमारा प्रेनिंग हो गया। अगला हमारे पास ट्रू फॉल्स आ जाता है। तो ट्रू फॉल्स में पहला जो क्वेश्चन है, ऑल रूट्स आर एडिबल। जितने रूट्स हैं क्या सभी को हम लोग खाने के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे, ऑल रूट्स आर नॉट एडिबल। अगला क्वेश्चन है, कैरेट एंड बीट रूट स्टोर फूड इन देम। क्या कैरेट और बीट रूट वो फूड स्टोर करता है? यस, इसको आप ट्रू कर लीजिए। नेक्स्ट हमारा हुआ, ऑल फ्लावर्स आर लुक अलाइक। जितने फ्लावर्स हैं क्या वो एक जैसे दिखते हैं? नहीं, फॉल्स, सारे फ्लावर्स एक जैसे नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट है, एस्पेरो हैज़ अ क्रशिंग बिक। क्या एस्पेरो का जो बिक होता है वो क्रशिंग बिक होता है? तो यहाँ पे आंसर हमारा ट्रू होगा, यस, इसका होता है। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट में, स्टमक इज़ एन इंटरनल ऑर्गन। क्या जो स्टमक है हमारा इंटरनल ऑर्गन है? यस, ये हमारा इंटरनल ऑर्गन है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, क्वेश्चन कहता है, राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू च्यू द फूड प्रॉपरली। फूड आइटम को हम अच्छे से क्यों चबाएंगे? ताकि उसका डाइजेशन अच्छे से हो, उसमें सलाइवा मिक्स हो, हमको आसानी से स्वेलिंग में हेल्प हो। 5 प्लांट्स अबाउट द फ्लावर्स। फ्लावर्स के बारे में 5 प्लांट्स लिखना है तो बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। वाई शुड वीड्स बी रिमूव फ्रॉम द फील्ड। फील्ड से हम लोग वीड्स को क्यों रिमूव करेंगे? फिर से ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड प्लांट्स रहेंगे क्रॉप के साथ तो क्रॉप को हानि पहुंचाएंगे, इसलिए उसको हटा देना है। हाउ इज़ कैक्टस प्लांट एबल टू ग्रो इन डेजर्ट कंडीशन। डेजर्ट कंडीशन में कैक्टस कैसे ग्रो कर लेता है? तो इसको यहाँ पे कम पानी की आवश्यकता होती है, इसके लीव्स नहीं होते हैं, उसके जगह स्पाइन हुआ करते हैं। ओके, तो इस तरह से हम इसका आंसर करेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, हाउ डू वेबेड फीट हेल्प अ डक टू स्विम। तो वेबेड फीट जो होता है उसको डक को स्विम करने में हेल्प करता है, क्योंकि वो पानी को अच्छे से पुश करने में हेल्प करता है। वेबेड फीट रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। आइए हम यहाँ पे मैचिंग की बात करते हैं। तो सन बर्ड किसके साथ मैच करेगा? तो सन बर्ड हमारा यहाँ पे आ जाएगा प्रोबिंग बिक के साथ। तो प्रोबिंग बिक हमारा ये 4th नंबर पे है, ठीक है। दूसरा है ईगल। ईगल हमारा होगा प्रेसिंग एंड टीयरिंग बिक, तो हम यहाँ पे 7th नंबर के साथ चल जाएंगे। पैरट के साथ हमारा क्या होगा? पैरट का कर्व बिक हुआ करता है, तो कर्व बिक मिला लिए। और डक का होता है शिफ्टिंग बिक, तो शिफ्टिंग बिक यहाँ 1 नंबर पे चल जाएंगे। अगला है हमारा स्वेलो, इसका होता है स्टिकी बिक, तो हम यहाँ पे 2nd नंबर के साथ मिलाएंगे। फिर हमारा आता है वुड पीकर। वुड पीकर का हुआ करता है चिस्लिंग बिक, तो ये कहाँ पर है? 3rd नंबर पे है, और चिस्लिंग बिक। ओके, नेक्स्ट हमारा बढ़ेंगे यहाँ पे पिजन। तो पिजन का होता है क्रशिंग बिक, तो क्रशिंग बिक के साथ चल जाएंगे। हमारा मैचिंग कंप्लीट हो गया। वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन की बात आती है, तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, रीता वांटेड टू प्लग फ्लावर्स फ्रॉम द नियर बाय गार्डन। गार्डन से फ्लावर को प्लग करना चाहती है कौन? रीता, ठीक है। हर मदर ऑब्जेक्टेड, लेकिन उसकी मदर रोकती है, टू ईट एंड सेड दैट वी शुड केयर। ओके, क्या करना है? वी शुड टेक केयर ऑफ फ्लावर्स एंड नॉट प्लग देम। उसका टेक केयर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए उसको, बल्कि तोड़ना नहीं चाहिए। वाइल गोइंग होम रीता's mother brought a bouquet from a young boy who was selling flowers. She told Rita that the flowers the boy was selling were cultivated for selling purpose only, and the money which he will help him to feed his family. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होता है, वाई डिड रीता's mother objected to pluck a flowers। क्योंकि फ्लावर्स को तोड़ना नहीं है। क्यों नहीं तोड़ना है? उससे उसका बर्बादी होता है। ओके, उसको जब काम हो तभी उसको तोड़ना, अदरवाइज नहीं तोड़ना है, बिना वजह का नहीं तोड़ना है। हाउ व्हाट डज द अबव सिचुएशन टेल अस अबाउट रीता's मदर। तो रीता की मदर कितने अवेयर है ये पता चलता है। लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ वन फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट। फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट को ड्रॉ करना है, एंड 1 फिक्स्ड एक्वेटिक प्लांट, इसको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा कितना मार्क्स मिल जाएगा? 3 मार्क्स मिल जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। ओके, हमने सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे देख लिया है। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव ए ग्लोरियस डे हेड। लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ अदर्स एंड डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।